हरे कृष्णा। हम लोग के इस प्रभाती सत्र के अंतर्गत प्रत्येक दिन हम भगवान की महिमा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के द्वारा वर्णित श्री भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है उसे श्रवण करते करते हम चतुर्थ अध्याय पर पहुंचे हैं और श्लोक संख्या 10 हम लोग श्रवण कर रहे थे, जहां पर भगवान अपने जन्म और कर्म के दिव्यता को समझने में जो बाधा है उसका निरूपण कर रहे हैं। इसके पूर्व श्लोकों में भगवान ने ये जो अपने जन्म और कर्म के विषय की दिव्यता को बतलाया है, उस दिव्यता को समझने का रहस्य भी बतलाया। और उस अब इस 10वें श्लोक के अंदर ये फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, जहां पर भगवान अब इस दिव्यता को समझने में जो बाधा है, 3 बाधाएं भगवान विशेष करके बतला रहे हैं। वीत राग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूत मद्भावम आगता। भगवान ने श्लोक के अंदर कल लोग श्रवण कर रहे थे, 3 बातों का वर्णन किया है, राग, भय और क्रोध। और इन तीनों को हमने विस्तार से श्रवण किया था। राग अर्थात जड़ वस्तुओं के प्रति राग, जड़ वस्तुओं के प्रति आसक्ति। और ये जड़ वस्तुओं के प्रति आसक्ति के कारण ही हम भगवान के चिन्मयत्व को अस्वीकार कर देते हैं, हम आध्यात्म को अस्वीकार कर देते हैं, हम स्पिरिचुअल लाइफ को ही संपूर्ण रूप में रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल अट्रैक्शन इतना ज्यादा है। आप देखिएगा इस जगत के अंदर जैसे जो लोग बहुत रईस हैं, जो जिनके पास बहुत अथाह संपत्ति है, तो वो जगत के भोगों में ही इतना ज्यादा लिप्त हैं कि उनको आध्यात्मिक जीवन का कोई भान ही नहीं है। प्रत्येक दिन उनकी जो क्रियाएं हैं वो प्राय शरीर को लक्ष्य करते हुए विषय भोग में ही लिप्त रहने के लिए प्रचेष्टाएं होती है। तो भगवान के विषय में या आध्यात्म के विषय में कुछ प्रचेष्टा करेंगे, ऐसी उनकी दिनचर्या में देखने को नहीं मिलता। कारण क्या है? राग, संसारिक आसक्ति। तो इस संसारिक आसक्ति के कारण क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा हो जाती है। आध्यात्मिक जीवन का, भगवान के स्वरूप का, भगवान उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, इसको संपूर्ण रूप में रिजेक्ट ही कर लेते हैं। हम जैसे मटेरियल हैं, हम जैसे जड़ हैं, वैसे ही भगवान भी कोई जड़ वस्तु ही होंगे। तो भगवान के चिन्मयत्व को अस्वीकार कर लेता है व्यक्ति जब उसका संसारिक राग बड़ा प्रबल होता है। दूसरी बात भगवान ने कही, भय। भय किस बात का है? टीका में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान को निराकार मानने वाले व्यक्ति और वो भौतिकता के अंदर इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जो लोग इस जड़ जगत के व्यक्ति जो मानो आ, समस्त दुख कष्टों का कारण इस शरीर को मानते हैं, तो उनको जब ये बात बतलाई जाए कि नहीं नहीं, ये जड़ शरीर है और इस जड़ शरीर के अंदर रहने वाला एक आत्मा वो अलग है, वो भिन्न है, और यदि वो आत्मा भगवान की सेवा करे, कृष्ण की सेवा करे, तो वहां पर कृष्ण के धाम में वो पहुंच सकता है। कृष्ण के धाम में जा करके उसको एक चिन्मय स्वरूप प्राप्त होता है। ये सारी बातों को वो समझ नहीं पाते, ये सारी बातों से वो भयभीत हो जाते हैं। क्यों भयभीत हो जाते हैं? क्योंकि इस जगत के अंदर तो समस्त दुखों का कारण ये शरीर है। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस जगत के अंदर जितने सारे दुख हम प्राप्त कर रहे हैं, शरीर है तभी तो प्राप्त कर रहे हैं। शरीर का जन्म हुआ तो फिर जन्म का मातृगर्भ में कष्ट अनुभव किया, जन्म लेने के उपरांत भी जब बाल्यावस्था थी तो इतना कष्ट अनुभव किया है, और थोड़े बड़े हुए तो उस समय पर भी किसी ने खेलने के लिए मना किया, किसी ने पढ़ाई के लिए जोर दिया, किसी ने नौकरी के लिए कहा, किसी ने शादी के लिए कहा। तो विभिन्न स्थानों पर लोगों ने तरह तरह के हमें उद्वेग देकर के दुखी किया, और इन समस्त दुखों का कारण ये शरीर। तो ऐसे व्यक्ति विचार करते हैं कि सारे दुखों का कारण जब ये शरीर है, तो शरीर को ही नाश करने का कुछ विच विच उपाय किया जाए। शरीर को कैसे नाश करेंगे? शरीर को नाश करने का एक ही मात्र उपाय है कि वो ब्रह्म ज्योति के अंदर लीन हो लिया जाए। वो जो ब्रह्म ज्योति है, हम आत्मा
और वो परमात्मा। तो उस ब्रह्म ज्योति के अंदर लीन हो जाना, उसके साथ में मिल जाना, मिल जाने से क्या होगा, बार-बार जो जन्म मरण का जो चक्कर है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और जब जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, तो बस कोई दुःख कष्ट ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को यदि कहा जाए कि नहीं-नहीं भगवान का एक धाम है और वो गोलोक वृंदावन धाम में जैसे ललिता, विशाखा, श्रीदाम, सुबल, स्तोक, कृष्ण ये सब के सब इनका एक स्वरूप है, इनका एक शरीर है और वो इन सब शरीर को धारण करके कृष्ण की सेवा करते हैं। तो जब ऐसे व्यक्तियों को ये बात श्रवण करने को मिलती है कि अरे! मृत्यु के उपरांत भी और एक शरीर है। मृत्यु के उपरांत भी ऐसा एक शरीर प्राप्त होगा जिससे कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। तो उनको बड़ा डर हो जाता है कि लो, एक शरीर को तो हम त्याग करने के लिए एक शरीर जो सारे दुखों का कारण है, उसको तो नाश करने के लिए हम इतने कुछ पापड़ बेल रहे थे और मरने के बाद भी फिर और एक शरीर प्राप्त होगा। तो इस विचार से ही वो भयभीत हो जाते हैं। इसलिए उनको ये भगवान के चिन्मय स्वरूप का ना ही तो बोध हो पाता है और भगवान के चिन्मय धाम के अंदर एक चिन्मय सेवा अनुकूल शरीर प्राप्त होगा, इस भाव को भी वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, है ना? जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वो निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सत्यनारायण स्वामी महाराज टीका में कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ही होते हैं जो कि भगवान के धाम में जाकर चिन्मय शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा करने के इच्छुक नहीं होते। उनका तो एक मत है कि हाँ, हम केवल मात्र उस ब्रह्म में, उस शून्य में लीन हो जाएँ, इससे ही हमारा काम बन जाएगा, है ना? इसीलिए राग, भय और तीसरी चीज़ क्रोध। क्रोध के विषय में हमने चर्चा करी थी कि बहुत सारे स्पिरिचुअल पाथ हैं। और उन समस्त स्पिरिचुअल पाथ के अंदर अलग-अलग फिलॉसफीज़, अलग-अलग विचारधाराएँ, अलग-अलग साधन शैली, अलग-अलग प्रयोजन बतलाए गए हैं। देखिए, ये हमारे सनातन संस्कृति के अंदर आप इसको बेनिफिट भी कह दो और कई लोग इसको कुछ नुकसान भी कहते हैं। हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये इतनी वास्ट है, इतनी एक्सपेंडेड है कि इसके अंदर अनेक पथ है। कहीं आप देखोगे अ, ब्रह्म कुमारी वाले हैं, तो कहीं आपको देखोगे शैव हैं, कहीं आपको गौड़ी वैष्णव मिलेंगे, तो कहीं आपको रामानंदी मिलेंगे, कहीं आपको लक्ष्मी नारायण के उपासक मिलेंगे। तो इस तरह से अलग-अलग पथ हैं, मतलब प्रामाणिक संप्रदायों के अलावा भी इतने सारे अपसंप्रदाय हैं और इतने सारे देवी-देवताओं की उपासना की पद्धति हैं, तो लोग कभी-कभी सोचते हैं कि ये बड़ा कन्फ्यूज़िंग है। इससे अच्छा तो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर कह दिया बस प्रोफेट मोहम्मद इज़ द ओनली पैगंबर और उन्होंने जो सारी बातें कही हैं, अल्लाह ही एकमात्र भगवान है या जीसस द गॉड इज़ द ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी और ट्रिनिटी और ये जीसस की बातें ये सारी जो जहाँ पर केवल मात्र वन गॉड या फिर वन फिलॉसफी या फिर वन पाथ इस तरह की बातें जो है, कभी-कभी लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको बड़ा ईज़ी मानते हैं। लेकिन आप देखिए ये सारे जो केवल मात्र एक रास्ता है या एक ही एक फ़िलॉसफ़ी को लेकर के जो आगे बढ़ने वाले विचारधाराएँ हैं, उनके अंदर बड़ी गड़बड़ भी है। कैसी गड़बड़ है? कि व्यक्ति विशेष की रुचि यदि उसमें नहीं है, तो ईदर दिस और नथिंग। जैसे अन्य-अन्य पंथों के लोगों को कहा जाता है कि जो अल्लाह के उपासक हैं, वो ही केवल मात्र ठीक हैं, बाकी सब काफ़िर हैं। है ना? तो इस तरह की विचारधारा कभी-कभी व्यक्ति को ग्रहण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस होने के कारण व्यक्ति के पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ और किसी रेस्टोरेंट में जाकर के केवल आपको कह दिया जाए कि भई यहाँ पर केवल मात्र खिचड़ी ही मिलती है। खिचड़ी खाओ या तो भूखे रहो। तो व्यक्ति ऐसे में बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा।
लेकिन जहाँ पर बहुत कुछ ऑप्शंस है, खिचड़ी खाना चाहो खिचड़ी है, आप कुछ साउथ इंडियन खाना चाहो वो भी है, आप और कुछ खाना चाहो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो बहुत ऑप्शंस में से कोई एक चूज़ कर सकता है। अल्टीमेटली पर्पज़ तो पेट भरना है ना। ठीक उसी प्रकार हमारी सनातन संस्कृति के अंदर जो इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए नहीं है, बल्कि क्योंकि लोगों की अलग-अलग तरह का नोशंस है, अलग-अलग तरह से उनकी विचारधाराएँ हैं, अलग-अलग तरह से उनका इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर अलग-अलग मार्ग हैं, है ना? तो ये अलग-अलग मार्गों को रिकॉन्साइल करना, वो हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इन अलग-अलग रास्तों पर अलग-अलग उपासना पद्धति या अलग-अलग विचारधाराओं को सुन कर के और सोचते हैं कि इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं, क्रोधित हो जाते हैं। है ना? वो लोग इस चीज़ को रिकॉन्साइल नहीं कर पाते। तो अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब जाते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ है ही नहीं। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। तो इस तरह की विचारधारा ये भी संपूर्ण रूप में गलत है। कल हमने बतलाया था बुद्ध का उदाहरण जहाँ पर उन्होंने 40 दिनों तक तपस्या करी। जब उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो सोच के यही निष्कर्ष कर लिया कि सब कुछ शून्य से ही आया है। तो ऐसी विचारधारा भी ठीक नहीं है। ऐसी विचारधारा को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्रोधित होकर के सब कुछ रिजेक्ट ही कर दिया। जैसे सुनते हैं ना क्या खट्टे लोमड़ी के खट्टे अंगूर। लोमड़ी ने देखा कि डाली पर अंगूर लटक रहे हैं, छलांग मार-मार करके खाने की कोशिश करी, लेकिन जब हाथ नहीं आए, तो बस खट्टे हैं। तो ठीक उसी प्रकार अलग-अलग मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के और उन भगवत प्राप्ति के मार्गों को हम ठीक से समझ नहीं पाए, तो सारे मार्ग ही बेकार हैं। वास्तव में सारे मार्ग बेकार नहीं हैं, हमें उनको ठीक से रिकॉन्साइल करना आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि राग, भय और क्रोध इन तीनों के जो कारण हैं, इन तीनों के कारण को यहाँ टीका में स्पष्ट किया गया और ये तीनों ही भगवान के जन्म कर्म के विषय में समझने में बाधा होते हैं। आप पूर्व श्लोक से रिलेट करते हुए चलिए। पूर्व श्लोक में जब कहा है कि जन्म कर्म च वै दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्वतः मेरे जन्म कर्म के विषय को, मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को वेत्ति जानने वाला वो व्यक्ति सौभाग्यवान है, वही व्यक्ति मेरे पास में आ पाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। श्लोक से रिलेटेड है, तो वो व्यक्ति ही मेरे पास में आ पाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझने में फिर बाधा क्या है? ये 3 बाधाएँ, ठीक है? अभी आगे बतलाया गया वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रित भगवान के आश्रित हो जाना। भगवान के आश्रित हो जाना मतलब क्या? जागतिक लाभ के लिए उनके आश्रित हो जाना। जैसे डेली प्रेयर की जाती है, ओ गॉड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड एंड बटर। तो वहां पर जब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि गिव अस आवर डेली ब्रेड एंड बटर, तो वहां हमारा लव जो है, हमारा जो प्रीति है, वो ब्रेड एंड बटर से है या भगवान से है? जागतिक लाभ के लिए यदि भगवान के ऊपर आश्रित हुआ भी गया, तो वो माम उपाश्रिता नहीं है। उसे मामुपाश्रिता नहीं कहा जाएगा। वहाँ पर मामुपाश्रिता का अर्थ है शरणागत होकर के मार भी, राख भी, जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। भक्तिविनोद ठाकुर ने जिस तरह की शरणागति का वर्णन किया है, यहाँ पर वही बात बतला रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं माँ मनमया मामुपाश्रिता, अर्थात सब समय मुझ में तन्मय होकर के मेरा ही चिंतन करते करते मेरे आश्रित हो जाओ। ठीक है? आगे बतलाया गया बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। बहवो ज्ञान तपसा अर्थात बहुत सारे ज्ञान तपसा, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों ने इसी जन्म कर्म की दिव्यता को समझ करके पवित्र हुए हैं। मद भावम आगता, मेरे प्रति उन्होंने भाव को प्रकट किया है, अर्थात प्रेम भक्ति को प्रकट किया है, मेरे प्रति उनका प्रेम जागृत हुआ है।
चक्रवर्ती ठाकुर ने तो इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से करी है कि इन्होंने मेरे लिए प्रेम भक्ति, मेरे प्रति जो प्रेम भक्ति है उसको प्राप्त किया है। तो वही बात यहाँ पर बतला रहे हैं कि बहुवो ज्ञान तपसा। भगवान मानो अर्जुन को अश्योरेंस दे रहे हैं कि अर्जुन, ये जो जन्म कर्म की दिव्यता को समझने का रास्ता मैंने बतलाया है, पहले भी बहुत लोगों ने मेरे इस जन्म कर्म की दिव्यता को समझा, और जो इसको समझता है वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसलिए इस जन्म कर्म की दिव्यता को तुम्हें भी समझना चाहिए। भगवान मानो ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, ज्ञान तपसा, ज्ञान तपसा मतलब ज्ञान और तपसा, ये कंपाउंड वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। ज्ञान अर्थात भगवान के विषय में ज्ञान, और तपसा तपस्या। तो इस ज्ञान तपसा शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करी चक्रवर्ती ठाकुर ने। वो कहते हैं ज्ञान तपसा मतलब भगवान की कथा को श्रवण करके उनके विषय में समझना, उनके विषय में उस चीज को रिकॉन्साइल करके हृदयंगम करना, वो कभी कभी तपस्या हो जाता है लोगों के लिए, है ना। तत्व कथा श्रवण करना, जैसे अभी हम प्रत्येक दिन गीता सुनते हैं, कई लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, लगता है कि यार क्या बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है नहीं, बीच में छोड़ दे रहे हैं। कई लोग मानो क्लास तो ज्वाइन किए हैं, कितना कुछ समझ पा रहे होंगे, कितना कुछ समझने के लिए चेष्टा करते होंगे, तो फिलॉसफी क्योंकि समझ पाना बड़ा मुश्किल है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना, ये एक तपस्या है ना। भगवान की लीला कथाएं यदि हो तो उसको तो हम बड़े अच्छे से श्रवण कर लेते हैं, हृदयंगम कर लेते हैं। कृष्ण ने माखन चोरी किया, कृष्ण ने मटकी को फोड़ दिया, माँ यशोदा ने उनको बांधने की कोशिश करी। तो ये जो लीला कथाएं हैं, इन लीला कथाओं को तो बड़े हम रुचि से सुनते हैं। भागवत कथाओं में आजकल देखो, हमने बताया था ना, बहुत बहुत भीड़ हो रही है। लीला कथाओं का वहां पर परिवेशन किया जाता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन उसके बीच में जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को श्रवण करने के लिए करना एक तपस्या हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि मेरे जन्म कर्म के नित्यत्व को निश्चय सहित अनुभव करने में जो विविध कुमत, कुतर्क, कुयुक्ति रूप सर्पों का विषदाह को सहन रूप तप है, उसके द्वारा पवित्र होकर भगवान के तत्व को समझने के लिए, बहुत भगवान को ठीक ठीक रूप में प्रेजेंट करने वाले लोग बहुत कम हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कृष्ण को एक केवल मात्र लंपट के रूप में, एक छलिया के रूप में, एक माखन चोर के रूप में लोगों के सामने प्रकट करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, अनेक आर्य समाजी व्यक्ति वे कहते हैं कि हम भगवत गीता वाले कृष्ण को तो मानते हैं, जिसने अर्जुन को ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया, उस कृष्ण को तो हम मानते हैं, लेकिन हम भागवत वाले कृष्ण को नहीं मानते। जिस भागवत वाले कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ में विहार किया है, जिसने घर घर जाकर के माखन चोरी करी, अरे भगवान होते हुए भी वो ऐसा सब करेगा, उस कृष्ण को हम नहीं मानते। तो अब कृष्ण को इस तरह से प्रेजेंट करने वाला ये एक कुमत हो गया। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के संपूर्ण रूप को समझ ही नहीं पाए, भगवान को केवल मात्र उनके शरीर से निकलती हुई ब्रह्म ज्योति को ही ग्रहण करके, और कहने लगे कि भगवान का तो कोई रूप नहीं है, ये कृष्ण, राम, नरसिंह, जितने सारे रूप हैं ये तो मायावी रूप है, ये तो माया के कारण भगवान के रूप है, ये उनके नित्य रूप नहीं है। भगवान तो एक ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, वो माया के चंगुल में पड़ करके ये विभिन्न रूप धारण करता है, और पुनः वो भी फिर मुक्त होकर के वही ब्रह्म ज्योति, वो निर्विशेष हो जाता है। तो ऐसे कई सारे कुमत हैं भगवान को समझने के लिए, कई सारे ऐसे कुमत हैं, ऐसे कुतर्क हैं। और भक्तों को ये कुमत कैसे लगते हैं? भक्तों को ये कुमत लगते हैं सांप की तरह। यदि किसी भक्त के विषय में, यदि किसी भक्त के सामने बोला जाए कि भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, भगवान तो निर्विशेष है, भगवान की कोई विशेषता ही नहीं है, तो ऐसे में भक्तों को, जो वास्तविक प्रकृत भक्त होगा ना, उसको बड़ा दुख होगा। श्रीमन महाप्रभु की लीला में देखने को मिलता है कि प्रकाशानंद सरस्वती
प्रकाशानंद सरस्वती जब वो काशी में रह करके और मायावादी सन्यासी थे, मायावाद का प्रचार करते थे, तो महाप्रभु स्वयं यहाँ नवद्वीप में रहते-रहते विचार कर रहे हैं कि ये प्रकाशानंद सरस्वती ये का क्या कर रहा है कि ये बेटा वहीं से लोगों को मायावाद पढ़ा रहा है और मेरे शरीर का खंडन-खंडन कर रहा है। मेरे शरीर को टुकड़ों में काट रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, भगवान के अंदर की कोई लीला नहीं है, भगवान तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, तो वो मेरे शरीर को खंड-खंड कर रहा है। वास्तव में जो व्यक्ति भगवान के रूप को अस्वीकार करते हैं, वो केवल मात्र भक्तों को ही दुःख नहीं देते, बल्कि भगवान को भी ये बड़ा पीड़ादायक होता है। भगवान विचार करते हैं कि मेरा इतना सुंदर स्वरूप, गले में वैजयंती माला पहनता हूँ, कानों में कुंडल धारण करता हूँ, बड़े सुंदर मेरा मुखारविंद है, कमल के समान मेरे एक-एक सुंदर अंग, भक्तों को आकर्षित करने के लिए ऐसा दिव्य रूप मेरा है और उस रूप को ये लोग कहते हैं मायावी है। उस रूप को ये लोग कह रहे हैं कि ये अनित्य है। तो भगवान को बड़ी पीड़ा होती है इससे और जब भक्त भी इस बात को सुनते हैं, तो भक्तों को भी बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए ये कुतर्क, ये कुमत, ये सब के सब कैसे हैं? ये एक साँप के डसने के समान है, सर्पदंशन के समान है। भक्तों को ये सर्पदंशन के समान लगता है, लेकिन तब भी भक्त लोग क्या कर रहे हैं? इसको सहन कर रहे हैं। इसको सहन कर लेते हैं, यथामति उसका खंडन करते हैं, लेकिन तब भी उसको सहन कर लेते हैं। तो यही क्या है? तपस्या है। ज्ञान तपसः वहाँ पर जो ज्ञान तपसा शब्द आया, तो वो यहाँ पर उसकी टीका उसकी व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि ये कुमत, कुतर्क, कुयुक्ति रूप सर्पों के विषदाह को सहन रूप तप, इसी तपस्या से ही भक्त लोग क्या करते हैं? पवित्र हो जाते हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूत, पूत मतलब पवित्र हो जाना। तो इसी के माध्यम से ही भक्त पवित्र हो जाता है। या फिर ज्ञान अर्थात पूर्व कथित लक्षण वाले मेरे जन्म कर्म के तात्विक अनुभव रूप तप से पवित्र होकर मुझे प्राप्त करते हैं अथवा मेरे जन्म कर्म के नित्यत्व को निश्चय सहित अनुभव करके जो विविध कुतर्क कुमत कुयोग रूपी सर्पों के विश्वास रूपी नरक को सहन करते हैं। तो इन दो एक्सप्लेनेशंस ज्ञान तपसा की बतलाई। क्या? कि मैंने अपने जन्म और कर्म के विषय में जो दिव्यता का वर्णन किया है पहले, उसको ठीक से समझ करके और हृदयंगम करना, वो एक तप है। या फिर मेरे जन्म कर्म को समझने के लिए कई-कई लोग कई तरह के कुमत या कुतर्क इत्यादि देते हैं, तो उस विषधर सर्प के दंशन को भी मानव सहन करना, वो एक तप है। और साधारण रूप में इसको हमने कल बतलाया था कि जैसे भक्त लोग कथा श्रवण करते हैं, तो कथा श्रवण करना भी कभी-कभी भक्त के लिए एक तपस्या हो जाता है। मतलब जो वास्तविक रूप में भक्त हैं, उनके लिए तो नहीं, लेकिन हम जैसे साधकों के लिए ये एक तपस्या है। प्रत्येक दिन सवेरे-सवेरे उठ रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, तदुपरांत कथा सुन रहे हैं और कथा भी कोई सुंदर-सुंदर लीला कथाएँ नहीं, फिलॉसफी। तो ये हमारे लिए तपस्या है। तो ज्ञान तपसा कह कर के मानो भगवान इसी बात को इंगित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे तत्व के विषय में समझने के लिए कोशिश करता है, तप मतलब क्या? शरीर को तपाना ना, थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट भी स्वीकार करना। तो ज्ञान तपसा अर्थात मेरे फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट को अच्छे से धारण करके समझना, ये है ज्ञान तपसा। ये ज्ञान तपसा है। तो उसी बात का वर्णन किया, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। भगवान को ये एश्योरेंस क्यों देना पड़ा कि बहुत लोगों ने बहवो मतलब बहुत लोगों ने इसी माध्यम से इसी ज्ञान की रूपी तपस्या को ग्रहण करके पवित्र हुए और मद भावम आगत मेरे प्रति भाव को मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त किया। भगवान को एश्योरेंस क्यों देना पड़ा? ताकि अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास में आप गए, डॉक्टर के पास में जाकर के वो डॉक्टर कह रहा है कि आई एम हार्ट स्पेशलिस्ट, मैंने यहाँ से डिग्री ली है, मैंने यहाँ पर जो है इस डॉक्टर के अंडर में मैंने थोड़ा बहुत सीखा भी था। और पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब अच्छा आपका एक्सपीरियंस कितना है? आपने किसी डॉक्टर के अंडर थोड़ी-सी गाइडेंस ली है, आपने इतने सारे कॉलेजेस से आपके पास में सर्टिफिकेशन है और आपने कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है?
डॉक्टर बोले कि अरे आप बड़े सौभाग्यवान हैं, आप ही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिसको मैं अब ऑपरेट करूँगा। तुरंत पेशेंट कहेगा, बोले डॉक्टर साहब माफ़ करो, हमको ये सौभाग्य नहीं चाहिए। है ना? आई डोंट वांट टू बी द ऑनर ऑफ बीइंग योर फर्स्ट पेशेंट। तो जिसका जितना अनुभव है, वो उतना ही ट्रस्टवर्दी है। अगर डॉक्टर ने पहले बहुत सारी बार ओपन हार्ट सर्जरी करी है, तो ऐसे डॉक्टर के पास में व्यक्ति जा करके बड़ा ईज़िली अपने इलाज करवा लेगा। लेकिन यदि कोई कहे कि कोई नौसिखिया हो, या नौसिखिया भी नहीं, यदि फर्स्ट पेशेंट ही किसी के सामने यदि उपस्थित हो, तो ऐसे में पेशेंट भी भय करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि अनुभव, जो एक्सपीरियंस है, वो बोलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान मानो अर्जुन को अश्योरेंस दे रहे हैं कि बहुवो ज्ञान तपसा अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसी मार्ग का अवलंबन करके, अनुभव करके मद्भावम आगता, मेरे प्रति भाव को प्राप्त किया है, मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त किया है। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने भाव शब्द की व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु से लेकर के करी है कि भाव मतलब जो भक्ति की 9 स्टेजेस हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। तो ये भाव अवस्था कैसे क्रमशः प्राप्त होती है? व्यक्ति के सबसे पहले हृदय में पारमार्थिक श्रद्धा जागृत होनी चाहिए। जागतिक श्रद्धा नहीं, पारमार्थिक श्रद्धा जागृत होनी चाहिए। पारमार्थिक श्रद्धा जब जागृत होती है, तो पारमार्थिक श्रद्धा के बाद में साधु संग, अर्थात उसको गुरु पदाश्रय करना चाहिए, साधु संग में हरि भजन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। साधन करते-करते क्या होगा? बोले अनर्थ निवृत्ति, जितने सारे हमारे अनर्थ हैं वो सब के सब दूरी होंगे, दूरीभूत होंगे। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा जागृत होगी, रुचि, आसक्ति, ये एक-एक क्रमशः इसका माधुर्य कादंबरी में बड़ा सुंदर वर्णन है। और अंत में जाकर के भाव प्रकट होगा। और ये भाव ही क्या है? ये भाव ही प्रेम भक्ति का अंकुर स्वरूप है। अर्थात भगवान के प्रति प्रेम को यदि प्राप्त करना हो, तो उसका रास्ता यही है कि उनके जन्म कर्म की दिव्यता को समझना पड़ेगा। भय, क्रोध और राग, इनका परित्याग करना पड़ेगा। मनमया होकर के भगवान के, अर्थात भगवान का ही सब समय चिंतन करते-करते भगवत चरणों में आश्रित होना पड़ेगा। ये भगवान ने इस श्लोक के अंदर बतलाया। अब प्रश्न हो सकता है कि प्रभु, ठीक है, आपके जन्म कर्म को आपने समझाया, आपने धर्म का उपदेश दिया, लेकिन कई सारे लोग हैं जो आपके बताए हुए इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, उनका क्या? आप कह रहे हो कि आपके प्रति भाव को प्राप्त करना होगा, आपके प्रति व्यक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए, आपके प्रति उसका उसका समर्पण होना चाहिए, वो आप पर आश्रित हो जाए, तभी जाकर के समझ पाएगा। हर कोई तो आपके प्रति आश्रित नहीं होता ना, फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? तो भगवान अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का भी ग्रेजुअल प्रोग्रेस का रास्ता मैंने बनाया है। क्या है वो? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इस श्लोक की व्याख्या फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे। भगवान ने कैसे सभी की प्रोग्रेस के लिए, सभी की उन्नति के लिए रास्ता बना रखा है। जो कोई जिस किसी रास्ते का अवलंबन करे, लेकिन अंततः उसका ग्रेजुअल कैसे उसकी प्यूरिफिकेशन होगा, उसकी क्रमशः कैसे उन्नति होगी, वो रास्ता भगवान कैसे इस अगले श्लोक में बतला रहे हैं, हम लोग फिर श्रवण करेंगे कल। ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।